आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मीत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रुपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901 000 27378, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रुपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रुपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901 000 32429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212 000 1011 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई मुंगबली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127B जैन कॉलोनी, वीरनगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। स्वर्गीय श्री अतिवीर जी जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन, पुत्री दीपाली जैन, शेफाली जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, दामाद श्री चक्रेश जैन, श्री मनोज जैन, श्री योगेंद्र जैन, नई दिल्ली। श्री बुद्धमल जी, सलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि। श्रीमती रीता जैन, धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, समस्त परिवार, अजमेर। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम, सेक्टर 4। पिता सुनील कुमार पाटौदी, माता संगीता देवी पाटौदी, पुत्र सन्नी एवं विवेक पाटौदी, पुत्र वधू प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार, कतरास। श्री अनिल जैन, सिकंदरा। सुशीला देवी जैन, कटक। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी, पुत्र श्री फूलचंद जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री कल्याण मल पांड्या, श्रीमती गुणमाला देवी।
श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी, पौत्र पौत्र वधू श्री पवन पांड्या श्रीमती प्रमिला, श्री देवेंद्र पांड्या श्रीमती संगीता, श्री मनोज पांड्या श्रीमती रश्मि, परपौत्र परपौत्री चिरंजीवी अभिनंदन, चिरंजीवी प्रवीण, कुमारी नीलम, कुमारी पुलपुल, कुमारी इंदु। प्रतिष्ठान सुगन चंद फूलचंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आधी रात तक तो तुम्हें नींद नहीं आती, चमगादड़ और उल्लुओं की तरह। आधी रात के बाद क्या पता सोते हो कि नहीं सोते हो, और सोते भी हो तो तुम्हारा मन नहीं सोता। तुम भगवान बन गए, सपना तुम्हें आज तक नहीं आया होगा। तुम्हारा सिलेंडर खत्म हो गया, कोई चुरा कर चला गया, गैस की सीटी आ रही, फलाने ने खाना नहीं बनाया, मेरे बच्चे को टिफिन नहीं दिया, ये उल्टे सीधे सपने आते हैं। सपने ही वो आते हैं जो दिन में अधूरे रह जाते हैं, वो रात में सपने बनकर आते हैं। आंख खुली तो सपना गया, और आंख मूंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। अरे क्या तुम्हारी साख है, क्या चिंतन करते हो? रात को सुबह उठो तो चिंतन करो। धीरे धीरे तुम जो चिंतन करते हो वही हो जाते हो। तुम कमाते हो तो एक दिन अमीर हो जाते हो, तुम गवाते हो तो एक दिन फकीर हो जाते हो, तुम प्रेम करते हो तो प्रेमी को पा लेते हो। तुम्हारा क्या जिंदगी भर में परमात्मा से इतना भी प्रेम नहीं हुआ? बोले मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाद। तुम ही काम करना, मेरे से मत कुछ कराना। क्या कहते, तुम बिन में व्याकुल है। कितनी बड़ी झूठ बोलते हो, व्याकुल हुए? अरे यहाँ से 10 मिनट में घर चले जाते हो, और घर में 23 घंटे 50 मिनट रहकर भी मन नहीं करता कि चलो। घर पे कह के आते हो कि गए अभी और अभी आए, यहाँ कह के जाते हो कि अभी गए और अभी आए। क्योंकि रोज पढ़ते हो, तन कारागृह बनिता बेड़ी परिजन गए रखवारे। तन कारागृह तो इसको क्यों सजा रहे हो इतना? मंदिर में आते हो तो कैसे सिंपल से आते हो, मंदिर में आते हो कैसे, ऐसे लगते नहीं तुम लोगों। और जब किसी पार्टी में जाते तो लगता दूसरे लोग से उतर के आए। इतने सज धज के ऐसे जाते हो जैसे तुम्हारे पैरों में पर लग गए हो उड़ते हुए से। और 1000-2000 रुपये चेहरे को सजाने में और देकर आते हो ब्यूटी पार्लर में। साड़ी की सेटिंग तक उससे कराते हो। अपनी तो घर की तो सेटिंग नहीं हो पा रही, साड़ी की सेटिंग कराने जा रहे। सब सेट हो घर में, डिनर सेट हो, सोफा सेट हो, टीवी सेट हो, सब सेट हो, लेकिन बीवी अब सेट हो तो सब बेकार है। अब आज बीवी सेट नहीं है, वही बार बार सेट कराने जा रहे। हमारे यहाँ की औरतें, धर्म पत्नियां इतनी सेट होती थी कि अपसेट को भी सेट कर देती थी। राजा सैनिक अपसेट था, सेट कर दिया। मनोवती ने बुद्ध सेन को गजमुक्ता देवों ने भेज दिए, नारी की सेटिंग थी। लोग कहते हैं नारी क्या कर सकती है? हमने कही नारी ने जितने देवताओं के आसन हिलाए उतने पुरुषों ने नहीं हिलाए। हरि द्रौपदी धात की खंड माही, तुम्ही गो सहाई भला और नाही। सगे अंजना चंदी ना दुख जेते, गई भाग्य सारे जरा नाम लेते। जितनी औरतों ने अपने पतियों के संकट काटे हैं, बताओ इतने त्योहार होते हैं हिंदू पुराणों में। हिंदू पत्नी अपनी पति की लंबी उम्र के लिए कई व्रत करती है। हमारी महिलाएं भी सुगंध दशमी आदि करती हैं, लेकिन एक भी व्रत नहीं है कि पत्नी के लिए पति करता हो। लेकिन मैं कहती हूं कि वो व्रत नहीं करना है। एक पत्नी तो बोली माता जी आशीर्वाद दो अगले जन्म में यही मिले। मैंने कहा अच्छे हैं क्या? बोली नहीं, अब इनको सुधार लिया कह सुन के, अब हर जन्म में किस किस को सुधारेंगे।
सोच कर देखना, ये घाटे का सौदा मत कर लेना, वरना तुम्हें स्वर्ग जाना होगा और इसके चक्कर में तुम और नरक चले जाओ। सुधरता हो तो ठीक है, नहीं सुधरे तो तू तेरी जान वे मेरी जान, लेकिन पुरुषार्थ करना। किसी शादी की सालगिरह पर में मत कहना होटल ले चलो, पत्ते चाटूंगी, पत्ते चाटोगी तो अगले जन्म में पत्तों के अलावा कुछ चाटने नहीं मिलेगा। अरे बकरी नहीं, और भी कुछ और छोटी चीज भी बन सकती है। ध्यान रखना, कभी भी वो पुरुषार्थ करना कि आज शादी की सालगिरह है तो हम दोनों दाम्पत्य जीवन को कामयाब बनाने के लिए हम आज मंदिर में जोड़े के साथ पूजा करेंगे। किसी से कहो जोड़े के साथ पूजा करो, बोले माता जी शर्म आती है। हमने कहा उस दिन शर्म नहीं आई थी जब पूरी पंचायत को लेके गया था और बैंड बाजे और ले गया था, और उसमें उल्टे सीधे गाने बज रहे थे, ले जाएंगे ले जाएंगे। उनके उसका बाप आराम से दे रहा है, को डकैती कर रहा है। गाने भी तो देखो क्या क्या। अरे कम से कम ये सोचा करो कि हम कोई शब्द अपने घरों में ऐसे उपयोग में नहीं लाएंगे जो कि हमारे बच्चों को लगे कि हमारा बाप तो वैसे ही था, समझ गए, बेकार था। अपने घरों में कभी भी धर्म मंदिर से शुरू नहीं होता है। लोग कहते हैं धर्म मंदिर से शुरू होता है। मैंने कहा धर्म घर से शुरुआत होती है, और पत्नी वो होती है जो पति की गति और मति सुधार देती है और पुत्र को पवित्र परमात्मा बना देती है। संकट के समय में लोग कहते हैं रामचंद्र जी मर्यादा पुरुष थे। हमने कही उन्हें ये मर्यादा ध्यान नहीं आया कि इस समय में औरत की ज्यादा सुरक्षा रखी जाती है। और सोचो तीर्थ वंदना के बहाने छुड़वा दिया। और नारी की मर्यादा देखो, आपत्ति काल में धोखे से, उस समय जब नारी की विशेष सुरक्षा के लिए 2-4 महिलाएं घर में रहती हैं, उस समय भी धोखे से छुड़वा दिया। तब भी वो स्त्री की मर्यादा देखो, वो कहती है मेरे पति देव से निवेदन करना, लोकापवाद के वजह से मुझे छुड़वा दिया, लेकिन धर्म को मत छोड़ देना। सोच कर देखो। और वो जंगल में अपने बच्चों को वो संस्कार देती है कि मोक्ष उनके संतान चली जाती है। पिता ने अपमान कर दिया, सास ने अपमान कर दिया, दोष क्या था अंजना का, लेकिन कर्म जो बांधे थे वो भोगना पड़ेगा। जो 22 घड़ी के लिए प्रतिमा की भूल से अवहेलना हो गई थी, उसका परिणाम ना राजा महेंद्र पलट सके और ना प्रहलाद बदल सके किस्मत को। लोग कहते हैं माँ बाप जो कुछ किस्मत करें, अरे माँ बाप क्या करेंगे, हम जो लिख कर आए हैं वही चिट्ठियां आएंगी यहाँ तक। हमारे यहाँ भी तार आदि जो भेजते हैं तो 1-2 दिन लग जाते हैं आने में चिट्ठियां। और ये कर्मों की चिट्ठियां जितनी स्थिति से बांधी होंगी, जितनी उपयोग से तुमने बांधी होंगी, जितना अनुभाग रहा होगा, जैसे फलदान की शक्ति रही होगी, उतने दिन बाद आएंगी। लेकिन आप कहोगे आएंगी तो माता जी भोगना ही पड़ेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपके घर में चना आए हैं, चना आ गए हैं, कर्मों का काम सिर्फ इतना है कि वो थाली परोस कर देता है। अब थाली हम गरम गरम खाते हैं या उसमें से निकाल देते हैं या खाते ही नहीं, ये सब तो हम पर निर्भर है। आपके घर में आम का सीजन है, कैरी आई है, अब कैरी को आप खट्टी ऐसे ही खा लोगे या अचार बनाओगे या मुरब्बा बनाओगे, क्या बनाओगे तुम पर निर्भर है। चना घर में आकर रखा है, उसकी बूंदी बनाओगे, कच्चा खा जाओगे, भूंज के खाओगे, तल के खाओगे, तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। हमारे कर्म कुछ नहीं करते हैं, हमने जो किए हैं वो ही कर्म है। जब तक उदय में नहीं आए तब तक हम उनको उत्कर्ष कर सकते हैं, समय सीमा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। रानी चेलना का पुरुषार्थ देखो, कितना पुरुषार्थ किया कि 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु को
क्या कितने हजार वर्ष की रहने दी? सिर्फ 84,000 वर्ष की घट गई। एक पावन पत्नी का प्रयास था। और अंजना को देखो कि सास ने धक्के मारकर निकाल दिया, उसका कोई दोष नहीं था। उसने अंगूठी और कड़ा दिखाया था पवनजय का कि माँ वो ये दे गए थे रात में, आप विश्वास करो मेरा। तो कहती है तू झूठी, तेरी दासी झूठी, वो तेरी पक्की धूती। अरे तुम जैसी औरतों को ऐसी चीजें हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, और निकाल देती है। लेकिन आप सोचो अंजना क्या कहती है, माँ जब तक आपका बेटा नहीं आ जाता तब तक घर में आश्रय दो। और आजकल की बहू होती कहने लगे ईंट से ईंट नहीं बजवा दी तो असल बाप की नहीं। अपने कर्मों का हम सिर्फ परिवार में इसलिए दुखी हैं, हम अपने आप को कर्ता मान बैठे। हमने कर्मों पर कोई भी कुठाराघात नहीं किया, और सच पूछो तो इसी निराशा उदासी के कारण आज घर घर में मायूसी है। आज घर में सब एक घर में रहते हैं लेकिन किसी का एक दूसरे का पता नहीं है। हमारा पता तो एक है लेकिन एक दूसरे का पता किसी को नहीं। घर शमशान घाट की तरह हो गया। घर में हमारे बुजुर्ग होते थे, भले वो 10 पैसे 4 आना देते थे, लेकिन बच्चे रात तक दादा दादी के पीछे लगे रहते थे। आज घर में माँ बाप तो हैं, माँ बाप से मिलने का वक्त किसी को नहीं है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि वक्त के साथ शिक्षा ने परिवर्तन कर दिया, नहीं, हमारी सोच ने परिवर्तन कर दिया। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003।